अमीर भाई और गरीब भाई। एक गांव में सुशीला नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे, कमल और विमल। सुशीला के पति का देहांत हो चुका था। सुशीला अपने घर में कपड़े सिलाई करके अपने दोनों बेटों का पालन पोषण करती थी। कमल बड़ा बेटा था और विमल छोटा। कमल पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार था। विमल का दिमाग वैसे तो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, लेकिन वो शंकर भाई की गैराज में मोटर मैकेनिकी का काम सीखता था। दिमाग तेज होने के कारण वो जल्द ही एक अच्छा मोटर मैकेनिक बन गया। और इधर कमल पढ़ाई लिखाई में काफ़ी आगे बढ़ गया था। अब उसे उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर जाना था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी यहाँ की शिक्षा खत्म हो चुकी है, अब मुझे आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। कमल की बात सुनकर सुशीला कहती है, मगर बेटा, इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे। तू तो हमारे हालात जानता है ना, इससे अच्छा तो कोई नौकरी ढूंढ ले, वो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन तभी विमल वहाँ आ जाता है और वो माँ और कमल से कहता है, माँ, अगर भैया पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ने दीजिए, खर्चा मैं उठा लूँगा, मैं और मेहनत करूँगा। विमल की बात सुनकर कमल विमल को गले से लगा लेता है। कमल शहर जाने की तैयारी करता है। कमल शहर में एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और खूब मेहनत से पढ़ाई करता है। पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद कमल एक बहुत बड़ी कंपनी में ऑफिसर बन जाता है। और इधर विमल अपनी माँ के साथ गांव में ही रहता है और कमल का इंतजार करता है। लेकिन कमल कभी वापस घर नहीं आता। वो सिर्फ फोन पे ही कभी कभी बात कर लिया करता है। बड़ा ऑफिसर बन जाने के कारण कमल में काफी घमंड आ गया था। और इधर सुशीला कमल को याद कर करके रोती रहती है और उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। वो विमल से कहती हैं, बेटा, बस एक बार तू कमल को मेरे पास ले आ, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। माँ, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी। बाकी जहाँ तक रही कमल की बात, मैं कल ही शहर जाकर कमल को अपने साथ लेकर आऊँगा। और अगले ही दिन विमल गांव वालों को अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कहकर कमल को लाने के लिए शहर को निकल जाता है। शहर पहुँचने के बाद वो विमल का पता ढूंढने लगता है। जब वो एक सड़क पर जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई और एक डिवाइडर से टकराकर रुक गई। विमल भागकर उस गाड़ी की तरफ गया। उसने देखा उसमें एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। विमल ने उन्हें बाहर निकाला। बाबूजी, आप ठीक तो है ना? आपके ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं बेटा, हल्की सी खरोंच आई है। शुक्र है भगवान का जो मैं बच गया। लगता है गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं अभी देखता हूँ। विमल ने कार से टूल बॉक्स निकाला और कार को ठीक कर दिया। वो आदमी विमल से काफी प्रभावित हुआ और उसने विमल का शहर आने का कारण पूछा। विमल ने उसे सारी बात बताई तो उस आदमी ने विमल को अपने साथ आने के लिए कहा और वो विमल को अपने साथ एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑफिस में ले आया। वो उस कंपनी के मालिक थे। थोड़ी ही देर बाद कमल ऑफिस में आता है। सर, आपने मुझे बुलाया? अरे भाई, तुमने हमें बताया ही नहीं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा छोटा भाई भी है। विमल ये सुनकर हैरान रह जाता है और कमल विमल को देखकर चौंक जाता है। अरे नहीं बाबूजी, कमल भैया तो हमें बहुत बुलाते हैं शहर, वो तो माँ ही नहीं आना चाहती। विमल के मुंह से ऐसी बात सुनकर कमल बहुत शर्मिंदा होता है और वो विमल से माफी मांगता है। कमल विमल के साथ गांव जाता है और माँ से माफी मांगता है और विमल और माँ को लेकर शहर आ जाता है और माँ का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाता है। जल्दी ही सुशीला जी ठीक हो जाती हैं और अब दोनों बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं, कभी गांव में तो कभी शहर में। जादुई ढाबा। एक गांव में शिव मंगल नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव में अपनी पत्नी कमला और अपने बेटे सोनू के साथ रहा करता था। वो गांव के पास लकड़ी के कारखाने में काम किया करता था। वो बहुत ही मेहनती था। वो सुबह सुबह लकड़ी के कारखाने में काम पर निकल जाता और शाम को वापसी में आते हुए जंगल से लकड़ियां काटकर भी लाया करता था, जिन्हें वो गांव में बेच दिया करता था। इस तरह उसकी डबल आमदन हो जाया करती थी। शिव मंगल को अपने काम के साथ साथ खाना पकाने का बहुत शौक था। वो घर में खास मौक़ों पर खुद खाना बनाया करता था और कभी कभी छुट्टी वाले दिन वो अपनी पत्नी से कहता था, कमला, आज बात सुनो, आज मेरी भी छुट्टी है और तुम्हारी भी किचन से छुट्टी है। आज खाना मैं बनाऊंगा, बताओ क्या खाना है तुम्हें? इससे पहले कमला कुछ कहती, उनका बेटा सोनू कहता है, पापा पापा, आज बिरयानी खिलाओ ना। ठीक है बेटा, आज तो मैं बिरयानी ही बनाऊंगा। क्यों कमला, क्या कहती हो?
दोनों की बात सुनकर कमला हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, जो चाहे सो बनाओ, मगर मेरी रसोई गंदी ना होने पाए। इस तरह शिवमंगल और उसका परिवार खुशी खुशी गांव में रहा करता था। लेकिन एक दिन लकड़ी के कारखाने में लकड़ी काटते हुए शिवमंगल का पैर एक लकड़ी के बीच फंस गया और उसकी टांग बुरी तरह से घायल हो गई। हॉस्पिटल में उसकी जान बचाने के लिए उसकी टांग को काटना पड़ा। टांग काटे जाने के बाद शिवमंगलम मेहनत का काम नहीं कर सकता था। इस तरह से उन सबके आगे अब रोजी रोटी के लाले पड़ गए। तभी एक दिन शिवमंगल का दोस्त राम कुमार उससे मिलने आया। अरे दोस्त शिवमंगल, ये क्या कहे टूट पड़ा भाई? क्या बताऊं राम कुमार, किस्मत ने ऐसा खेल खेला है कि अब अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। तभी शिवमंगल की पत्नी राम कुमार के लिए खाना लेकर आई। राम कुमार ने खाना खाकर कहा, अरे वाह भाभी, बड़ा स्वाद खाना बनाया है। राम कुमार की बात सुनकर शिवमंगल का बेटा सोनू बोल पड़ा, अंकल अंकल, खाना तो पापा ने बनाया है। पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। सोनू की बात सुनकर राम कुमार के मन में एक आइडिया आया और उसने शिवमंगल से कहा कि वो एक ढाबा क्यों नहीं खोल लेता। उसके लिए उसे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। शिवमंगल को राम कुमार का आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने घर के पास से गुजरने वाले हाईवे पर एक ढाबा खोल दिया। शिवमंगल की पत्नी कमला भी अब ढाबे के काम में उसका हाथ बटाने लगी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करते। जो भी उनके ढाबे पर खाना खाने आता वो दोबारा फिर से खींचा चला आता। धीरे धीरे शिवमंगल का ढाबे का काम काफी चल निकला और उनकी माली हालत सुधरने लगी। शिवमंगल ने अपने दोस्त राम कुमार का धन्यवाद किया क्योंकि उसके द्वारा दी गई एक सलाह उनके लिए जादुई साबित हुई और ये ढाबा उनके लिए जादुई ढाबा साबित हुआ, जिसके कारण उनके दिन बदल गए और शिवमंगल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। फ्रेंच फ्राइज वाले की सफलता। एक गांव में सोनू नाम का एक लड़का अपनी बहन मीनू के साथ रहता था। उन दोनों के माता पिता का देहांत हो चुका था। सोनू अपनी बहन मीनू का बहुत ख्याल रखता था। सोनू गांव में मेहनत करके अपना और अपनी बहन मीनू का पालन पोषण करता था। सोनू खुद नहीं पढ़ सका, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसकी बहन मीनू काफ़ी अच्छी पढ़ाई करे और पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बने। मीनू भी पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी और वो स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी। मीनू दिन रात बड़ी मेहनत से पढ़ाई करती रहती थी क्योंकि उसे डॉक्टर बनकर अपने भाई का ख्वाब जो पूरा करना था। एक दिन रात को जब मीनू पढ़ रही थी तो सोनू ने आकर उससे कहा, अरे मेरी प्यारी बहना, अभी तक पढ़ रही है? ये ले, एक गिलास दूध पी ले गर्मा गर्म, शरीर में ताजगी आ जाएगी। अपने भाई की बात सुनकर मीनू ने कहा, भैया आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता। मीनू की बात सुनकर सोनू ने कहा, अरे हट पगली, ऐसा नहीं कहते। चल चल चल, अब दूध पी ले और पढ़ाई जल्दी करके सो जाना। और हाँ देख, मुझे कल शहर किसी काम से जाना है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। खाना बनाकर जाऊंगा, खा लेना। ठीक है भैया। अगले दिन सोनू सुबह अपने काम से शहर चला जाता है। शहर में जब उसे भूख लगती है तो वो एक जगह खाने की दुकान पर रुकता है। वो वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज देखकर हैरान हो जाता है और एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज लेकर खाने लगता है। फ्रेंच फ्राइज उसे बहुत स्वाद लगते हैं। वो वहाँ बैठा बैठा फ्रेंच फ्राइज बनाने का तरीका देखता रहता है। गांव आने के बाद अगले दिन सोनू फ्रेंच फ्राइज बनाने की कोशिश करता है और अपनी बहन मीनू को देता है। मीनू, ये खाकर देख तो। भैया ये क्या है? मैंने कल शहर में खाए थे, इन्हें फ्रेंच फ्राइज कहते हैं और मैंने बनाना भी सीख लिया। बता तो कैसे बने हैं? भैया ये तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। क्या ये कल मैं लंच बॉक्स में ले जाऊं अपनी सहेलियों के लिए? हाँ हाँ, ले जाना, मैं कल और बना दूंगा। स्कूल में मीनू की सहेलियों ने फ्रेंच फ्राइज खाकर मीनू से कहा, अरे मीनू, ये तो बहुत अच्छे हैं, अपने भैया को बोलकर कल और लेकर आना हमारे लिए। मीनू घर आकर अपने भैया से अपनी सहेलियों की बात बताती है। सोनू अगले दिन भी फ्रेंच फ्राइज बनाकर मीनू को देता है। अब तो रोज ही सोनू से कोई ना कोई फ्रेंच फ्राइज बनाने की डिमांड करने लगता है। ये देखकर सोनू को एक आइडिया आता है। वो अगले दिन अपने घर के सामने फ्रेंच फ्राइज की दुकान खोल लेता है। गांव और आसपास कोई फ्रेंच फ्राइज की दुकान ना होने के कारण उसकी दुकान काफ़ी चल निकलती है क्योंकि वो काफ़ी स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज बनाता था। धीरे धीरे सोनू के फ्रेंच फ्राइज आसपास के गांवों में भी मशहूर हो जाते हैं। अब सोनू का काम इतना चल निकला था
कि वो गांव के मेन बाजार में एक दुकान ले लेता है और अपनी सहायता के लिए गांव के कुछ लड़कों को भी रख लेता है। और अब सोनू को सभी फ्रेंच फ्राइज वाले सोनू के नाम से जानने लगते हैं और सोनू मीनू की एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। इस तरह कड़ी मेहनत और लगन से सोनू अपना सपना पूरा करता है।